So in this video we are going to discuss about the parallelogram law of forces. So its definition part says that if two forces acting on a particle at an angle theta be represented in magnitude and direction by the two sides of a parallelogram, then the diagonal passing in between them represents the resultant. So here we can say ये हमारा एक रिजिड बॉडी है, तो ये रिजिड बॉडी के ऊपर दो फोर्स एक्ट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि फोर्स P एंड फोर्स Q एक्ट हो रहा है एट एन एंगल थीटा. ओके, सो यहाँ पे वो लिखा है इफ टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट एन एंगल थीटा, सो दिस इज ए पार्टिकल एंड फोर्स P एंड फोर्स Q एक्ट ऑन दिस पार्टिकल एट एन एंगल थीटा. So here the forces are represented in magnitude and direction by the two sides of a parallelogram. So we know that what is parallelogram. Parallelogram means we will be parallel the opposite sides. Okay, so here then the diagonal passing in between them represents the resultant. So here parallelogram का मतलब है हमारा जो ऑपोजिट साइड है वो पैरेलल होगा, मतलब इस साइड को ये पैरेलल होगा और इसी साइड को ये साइड पैरेलल होगा. ओके, सो हियर वी कैन से हमारा जो ए बी साइड है, ए बी साइड के साथ हमारा सी डी साइड वो पैरेलल है और ए सी साइड के साथ हमारा बी डी पैरेलल है. इसको हम एक पैरेललोग्राम बोल सकते हैं. तो ये क्या बोलता है, देन द डायगोनल पासिंग इन बिटवीन देम रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट. सो डायगोनल मीन्स हमारा जो ए डी है, ए डी हमारा एक डायगोनल है जिसको वो रिजल्टेंट बोलता है, तो इसको हम आर दे देंगे. ओके, सो हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस टू फोर्सेस. सो हियर we will extend the side AB like that and we will be draw a perpendicular line on it. Okay, so perpendicular lines means this is the right angle, okay, which angle is 90 degree. Okay, then name this point as E. So here you can see ये जो हमारा एंगल है थीटा, तो ये हमारा जो साइड है वो इसी साइड के साथ हमारा पैरेलल है, तो इसी एंगल भी हमारा थीटा ही आ जाएगा. तो हमको अभी एक ट्रायंगल मिल गया है जिसका नाम है BDE. ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ट्रायंगल BDE. तो जब हम ट्रायंगल BDE से cos थीटा हमारा आएगा तो इसका फॉर्मूला है BE बाई BD, BE बाई BD. ओके, देयरफॉर यहाँ से B हम निकालेंगे, BE इज इक्वल टू BD cos थीटा. ओके, देन ट्रायंगल BDE से हम अभी sin थीटा निकालेंगे, दैट इम्प्लाइज sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट, sin थीटा इज इक्वल टू DE बाई BD, DE बाई BD. ओके, अभी हम DE निकालेंगे, DE इज इक्वल टू व्हाट, BD sin थीटा. ओके, तो बच्चों यहाँ पे हम कह सकते हैं हमारा BD इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो फोर्स है हमारा Q है, तो इसी को भी हम Q नाम दे सकते हैं. तो दैट इम्प्लाइज हम लिखेंगे BD के जगह पे Q cos थीटा, दैट इम्प्लाइज यहाँ पर भी लिखेंगे BD की जगह पे Q sin थीटा. ओके, अभी हमको BE एंड DE का वैल्यू मिल गया. अभी हम जाएंगे ट्रायंगल ADE को. तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा ट्रायंगल ADE है, यहाँ पे हम पाइथागोरस फार्मूला पकाएंगे. तो पाइथागोरस फार्मूला हमको क्या बोलता है, हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ADE पे हमारा AD वो डायगोनल है, तो हम लिख देंगे AD स्क्वायर
is equal to a e square plus d e square. Okay, that implies what is AD square? AD means the resultant. We'll take it r square is equal to what? A square means AB plus AE square means AB plus BE. तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB प्लस BE का होल स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर. ओके, दैट इम्प्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देन यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो यहाँ पे हम लिखेंगे ab प्लस ab स्क्वायर प्लस be स्क्वायर प्लस 2ab इंटू be प्लस de स्क्वायर, यहाँ पे है de स्क्वायर. ओके, that implies r square is equal to what is ab square? a b means हमारा p है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस what is b स्क्वायर? b मतलब हमारा q cos थीटा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ab मतलब हमारा फिर से p है, तो p लिखेंगे इंटू व्हाट इज बीई? बी मतलब q cos थीटा प्लस व्हाट इज डी स्क्वायर? डी मतलब q sin थीटा, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो लिख सकते हैं हम q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. ओके, दैट इम्प्लाइज यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारा क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे एक क्यू स्क्वायर हमारा कॉमन निकाल देंगे क्यू स्क्वायर, देन आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा 2pq कॉस थीटा. ओके, दैट इम्प्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ पे हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा 1 हो जाएगा. 1 को क्यू स्क्वायर के साथ जब इंटू होगा तो वो क्यू स्क्वायर ही आएगा प्लस 2pq कॉस थीटा. आर इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos theta. So this is the formula for the resultant. Okay, then again we will be take tan alpha is equal to what? DE by AE, DE by AE. So यहाँ पे DE मतलब हमारा Q sin थीटा है, Q sin थीटा, एंड व्हाट इज AE? AE मतलब हमारा AB प्लस BE है, AB प्लस BE. सो दैट इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं Q साइन थीटा बाई व्हाट इज AB? AB इज आवर P फोर्स प्लस B इज Q cos थीटा, Q cos थीटा. सो यहाँ पे हमारा अल्फा आएगा, अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स Q sin theta by P plus Q cos theta. Okay, so when the two forces are acting on a body, we should use the parallelogram of law of force. So this concept is very easy. You should remember this formula for the resultant as well as for angle. You should remember this formula. Okay, thank you to all of you. See you in the next video.